जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? अच्छा जी, हमारे पास अब चूँकि स्मार्ट सिलेबस आ चुका है, एक्सेलरेटेड लर्निंग एएलपी फॉर फिजिक्स 9 सेशन 25-26 के लिए स्मार्ट सिलेबस आया है। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, ख़ास तौर पे कौन से टॉपिक एक्सक्लूड हुए हैं, कौन से इंक्लूड हैं, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। काफ़ी हद तक आपको अब तक पता चल चुका होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर करने हैं ज़रूरी हैं डिटेल्स में। उसको आपने समझना है और कुछ चीज़ें फिजिक्स के पेपर के अबाउट पेरेंट स्कीम के अबाउट बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं, वो बहुत अच्छी हुई हैं। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, कंप्लीट वीडियो को वॉच करिएगा। अब एक्चुअली तौर पे पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग असेंबली असेसमेंट अथॉरिटी ने क्या किया, जिसको आप पैक्टा कहते हैं जनरली तौर पे, उसने सिलेबस को स्मार्ट किया बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ देखते हुए, क्योंकि वो टॉपिक्स जो कि जनरली तौर पे इंटर के टॉपिक्स थे, उनमें टीचर्स का भी और हमारी भी ये सजेशन थी कि सर टॉपिक्स को जितना रिड्यूस हो सके करें, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इंटर बेस पे हैं, वो इंटर बेस पे ही बच्चे को समझाने चाहिए, ठीक है? तो मैक्सिमम टॉपिक्स वो जो इंटर बेस के थे वो ख़त्म होके हमारे पास अब जस्ट वो टॉपिक्स रह गए हैं जो कि हमने 9th तक के बेस पे करने होते हैं। तो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ पहले चैप्टर की अगर बात की जाए, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ, तो हमारे पास फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स का अप्रोक्सीमेटली 42% सिलेबस जो है वो क कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ठीक है? और जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें जो आया है उसमें ये देखें, अब ये याद रखें, ये डिलीटेड टॉपिक्स, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं करने। ये डिलीटेड एक्सरसाइज़ वो एक्सरसाइज़ है जो आपने नहीं करनी। अब टॉपिक्स और एक्सरसाइज़ में एक चीज़ याद रखनी है, जो टॉपिक्स मैक्सिमम ये कोशिश इसमें की गई है, देखी गई है कि जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ एमसीक्यूज़ में थी, शॉर्ट आंसर्स में थी, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में थी, कॉम्प्रिहेंसिव में थी, न्यूमेरिकल्स में थी, वही टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस वगैरह रिड्यूस हुए हैं, कट आउट हुए हैं, ठीक है? मतलब जैसे मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज़ थे वो भी कैंसल हो गए। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें शॉर्ट आंसर भी कैंसल हो गए। एरर इन मेजरमेंट वाला वो भी कैंसल हो गया। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, खास तौर पे ये जो कांसेप्ट था प्रिसीजन एक्यूरेसी वाला, ये अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट वाला, एरर्स इन मेजरमेंट वाला, ये आपके पास जनरली तौर पे इंटर बेस्ड कांसेप्ट है जो कि कैंसिल आउट हो गया। इस तरह पूरी बुक के आपके पास टॉपिक जो हैं 1, 2, 3, 4 चैप्टर, ये 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर, इनमें ये कैंसिल आउट हुए हैं, ठीक है? 5, 6, 7, 8, 9। तो ये एक्सरसाइज जो कैंसिल आउट हुई है, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि डिलीटेड हैं, जो आपने नहीं करने हैं, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पूरी बुक के साथ, पूरी बुक की आपको है मार्किंग करवा दूंगा साथ कि जी कौन कौन से टॉपिक आपको डिलीट हो चुके हैं, ठीक है? बाकी आप इससे देख के खुद भी मार्किंग कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन मैं मार्किंग करवाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अब तक जब भी जो बात आपके साथ शेयर करनी है स्मार्ट सिलेबस के बाद, वो बात ये है कि सर हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस आया है उसमें जो फिजिक्स का पैटर्न है, सबसे पहले वो डिस्कस करना है हमें। उसने लिखा जी, पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन प्रिपरेशन फॉर एग्जाम पेपर ऑफ फिजिक्स क्लास 9 एग्जामिनेशन 2026। 2026 में जो प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स करनी है बच्चे ने, वो इस पेरेंट स्कीम के अकॉर्डिंग करनी है। अब ये पेरेंट स्कीम क्या है, वर्बली तौर पे आपको समझनी है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इसमें। बाकी पेरेंट स्कीम आपको वर्बली बना के भी दिखाऊंगा, न्यूमेरिकली तौर पे कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने, क्या होना है, कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और एमसीक्यूज के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आई हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा कि एमसीक्यूज में बेसिकली क्या करना है हमने। तो ये याद रखें कि हमें इस बार फिजिक्स के अंदर सबसे बड़ी चॉइस हमें ये मिली है। वो चॉइस ये मिली हमें एमसीक्यूज की, खास तौर पे कि फिजिक्स के एमसीक्यूज जो हैं, वो उसने क्या जी, टोटल कंटेंट ऑफ बुक जो है वहां से आएंगे। टोटल कंटेंट मतलब जितना टॉपिक अब एक्सक्लूड होने के बाद रह गया, जितने कट होने के बाद टॉपिक्स रह गए हैं, उसमें से आपके पास टोटल पेपर अब आएगा, एमसीक्यू सारा उसमें से आएगा। मतलब एक्सरसाइज में से भी आ सकता है और अंदर टॉपिक्स में से भी आ सकता है। इसमें कंडीशन नहीं है कि एक्सरसाइज में से ही आएंगे, ये एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखना है। ये उन्होंने पैक्टा ने खुद पेरेंट स्कीम के अंदर अपनी ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे बताई उसके अंदर शेयर किया उसने। फिर अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन की पहले बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में उसने क्या कि सर जितना शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ये तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे एक्सरसाइज के अंदर से। तमाम शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे जी, एक्सरसाइज से तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? एक्सरसाइज का मतलब जितने एक्सरसाइज में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन रिव्यू वाले हैं, जितने कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स हैं, जितने आपके पास
ये दो क्वेश्चंस जो हैं, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट है, 3 पार्ट आपको पता आते होते हैं, वो तीनों के तीनों पार्ट्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसने कहा सिर्फ एक्सरसाइज से आएंगे, वो कहीं और से नहीं आएंगे। मैं आपको स्टेटमेंट उसकी दिखा देता हूँ, ये देखें। उसने क्वेश्चन 2 के अंदर लिखा था सेक्शन विल कंटेन 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द बुक। जितनी एक्सरसाइज आपके पास है बुक की, उसमें से आस्क किए जाएंगे तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखें दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल्ड क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स have to attempt 2 questions carrying 9 marks each. Each question will be asked from the exercise of the textbook. It means कि सर आपकी बुक के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ पे थे? कंप्रीहेंसिव में, ठीक है। कंप्रीहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, और एग्जांपल्स। ये 3 चीजें आपके पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएंगी। लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर में कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन मतलब जो थ्योरी पार्ट है, आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कौन कौन से 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं? एक आपके पास क्वेश्चन होता है क्वेश्चन 4, एक होता है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और एक 5 मार्क्स का होता है। तो 4 और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो उसने कहा जी, यहाँ पे देखें एंड पे लिखा इन दिस सेक्शन ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट ए मे बी आस्क्ड फ्रॉम एनी चैप्टर, part B will be asked from different chapters not from the same chapter as part A, and part A will carry 4 marks, part will be 5 marks। और लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के लिए उन्होंने ये चीज इशू की थी कि सर न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में से भी आ सकता है एक्सरसाइज की, और वो आपके पास एग्जाम्पल्स में से भी आ सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी। और जो थ्योरी पार्ट है ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, ये कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में से आएगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास जनरली तौर पे जो है 9 क्लास का शॉर्टली तौर पे मैंने आपको रिव्यू दिया पेरेंट स्कीम का, कि पेरेंट स्कीम क्या है, क्योंकि पेरेंट स्कीम में डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो सारे उन्होंने लिखा हुआ है एमसीक्यूज कहाँ से कितने आएंगे, किस तरह आएंगे, ये आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह जल्द, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो है सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस के बाद, वो इसी पे आने वाली है। मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन आई हैं। अब ये पैटर्न ने मॉडल पेपर जारी किया है कि सर इस पैटर्न पे आपके पास क्या होगा, जनरली तौर पे पेपर बनेगा। ये मॉडल पेपर आपने भी रिव्यू किया होगा, कहीं ना कहीं पे आपने देखा जरूर होगा इस मॉडल पेपर को। अब इस मॉडल पेपर में देखा जाए तो आपको एमसीक्यूज का भी अंदाजा हो जाएगा किस तरह के एमसीक्यूज आने हैं। और फिर इसका अगर सब्जेक्टिव पार्ट देखा जाए, ये सब्जेक्टिव पार्ट, अब सब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, ये पार्ट 1 है, देखें 5 क्वेश्चन है, और ये जितने क्वेश्चन लिखे हुए सारे आप देखें आपके पास ये एक्सरसाइज में से आए होंगे। इसी तरह सेक्शन 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का नाम देते हैं। तो ये तमाम मॉडल पेपर में मैं आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करता हूँ। अभी फिल वक्त आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट समझानी थी जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट हुई हैं। तो सर 42% आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया। पेपर पैटर्न में एमसीक्यूज जो है वो सारे एक्सरसाइज एमसीक्यूज जो है वो आपके टोटल होल कंटेंट में से आएंगे। उसने एमसीक्यूज के अबाउट आपसे ये बात शेयर की है, यहाँ पे उसने लिखी थी कि सर ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी डेवलप्ड फ्रॉम इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। पूरी बुक में से जितने टॉपिक रह गए ना उसमें से आपके पास ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं से भी आपके पास एमसीक्यूज, ठीक है। तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया है, शेयर किया आपसे चीजें। बाकी ये आपको बुक पे मैं मार्किंग करवाऊंगा खुद, बल्कि अगर आपने कर ली होगा तो मुझे बताइएगा, फिर हम इसको बेसिक स्किप कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पेनिंग स्कीम को डिटेल में डिस्कस करेंगे लॉन्ग शॉर्ट और उसके हवाले से। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान।